बैठिए। और श्वासों की प्रतिक्रिया जैसे बताई गई है वो 15 मिनट के लिए कीजिए, लंबा लेना लंबा छोड़ना, और उनको पूर्णता लीन रहना देखना। नेचर श्वास को जब हम नेचुरल स्वभाव में देखते हैं तो हमारे अंदर सहज भावना और सरल भावना उत्पन्न होती है, और मेडिटेशन के लिए सहज और सरल भावना ही सबसे ऊंची पड़ती है। तभी जाकर हम रूहानियत की वो मंजिलें पार कर पाएंगे जिनकी कोई हद नहीं है, और अपने आप में अपने आप को समझ जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूँ, आपका गुरु मेरा गुरु मेरे भीतर है, आपका गुरु आपके भीतर है। अपने गुरु से मिलिए, बात करिए, हर प्रश्न का जवाब देता है, उससे पूछिए, लेकिन बड़े सहज भाव में, तो आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन पहले आपकी वो अवस्था बननी चाहिए। तो वो अवस्था बनती है सहस्रार से ऊपर। डगर लंबी है, रास्ता ऊंचाई का है, तय आपको करना है। मदद के लिए आपका गुरु आपके भीतर बैठा हुआ है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना। ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरेंगे गुजार। अपनी श्वासों को उस भाविक नेचुरल भाव में आ रही हैं, जा रही हैं, उनको ही देखिए और उसमें सहज भाव में रहिए।
मैंने बताया है कि ध्यान ही आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, और ध्यान में जो उतर जाता है अपने आप में, उसी का परमात्मा से मेल हो जाता है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर ठहरना, सहज भाव से अपने आप से बात करना, सहज भाव से ही अपने आप को जानना, और सरल भाव से इस मार्ग पर चलते हुए एक आनंद की स्थिति जो हमारे भीतर बनती है, उसमें अपने आप को रखना। जीवन एक धारा है। कौन सी धारा? प्राणों की धारा है। जो प्राण बाजू को समझ गया, जो प्राण शक्ति को समझ गया, उसी का नाता एक परम शक्ति से जुड़ जाता है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम एक अलौकिक ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम आनंद की वर्षा कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने उसको आनंद की वर्षा कहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भगवान है, परमात्मा है या ना है, इसके विषय में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। जो मानता है उसके लिए है, जो नहीं मानता उसके लिए है, नहीं है, नहीं मानता। लेकिन मेरे लिए ये आनंद की वर्षा है। इसलिए, और मेरा जो जानना है इस जीवन के रहते हुए, और जो मैंने जाना आज तक, परमात्मा एक अलौकिक डिवाइन ऊर्जा, जिसकी वर्षा 24 घंटे हो रही है, और उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने सहस्रार के ऊपर सत्य लोक का ढक्कन खोलना पड़ेगा, जिसको खोपड़ी कहते हैं डोगरी में। जिसने उस खोपड़ी के ढक्कन को खोल दिया, उसके अंदर वो अनंत की वर्षा ऑटोमेटिक आती है, ऑटोमेटिक आती है। आपको लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमात्मा को लाने की जरूरत नहीं है। उसकी ऊर्जा की वर्षा हो रही है हर क्षण। केवल उसका आनंद लीजिए आप। उसका कोई आकार नहीं है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपने ध्यान में जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब ध्यान की चौथी विधि है शरीर को रिलैक्स छोड़ देना, और सब आसन में रहिए या बैठे रहिए, लेकिन शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। अब कुछ भी नहीं करना है, ना श्वास को देखना है, ना श्वास जा रही आ रही है उसके बारे में सोचना भी नहीं है, केवल भीतर की ध्वनि को सुनना है। आज की सत्संग की चर्चा मैं नाद ध्वनि पर ही करूँगा। तो इसलिए अब आप अपने आप में रिलैक्स रहिए और उस आनंद की वर्षा को अपने भीतर अनुभूति कीजिए, ध्यान में ठहर कर। नाद कहते किसको हैं? नाद का अर्थ है आवाज़, नाद का अर्थ है संगीत। नाद का अर्थ है ध्वनि। अब वो कितने प्रकार की है? एक बैखरी ध्वनि है, एक संगीत उठता है हमारे भीतर वो ध्वनि है, और एक अनाहत ध्वनि है। जो पहली दो है वो आहत हैं, आहत स्ट्राइक, और तीसरी को अनाहत कहते हैं।
बिना स्ट्राइक के। उस पर मैं चर्चा करूँगा थोड़ी देर बाद में। जो फोर्थ स्टेज है ध्यान की, उसमें अनात्मनात्मक प्रकाश को देखना है, वो खुद देखता है, उसका आनंद लेना। तो इसलिए 4 विधियाँ हैं ध्यान की जो हम जहाँ बताते हैं। विधि तो बहुत हैं लेकिन ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो हमने 4 रखी हैं वो है 15 मिनट प्रथम विधि ओम का उच्चारण, 15 मिनट दूसरी विधि श्वास को लंबा डीप लेना है, डीप लेना है, डीप छोड़ना है, उसमें और श्वास को देखना है। वो भी 15 मिनट। तीसरी विधि है स्वाभाविक प्राण आ रहा है जा रहा है, उसको केवल देखना है। चौथी विधि है शरीर को ढीला छोड़ के जहाँ भी आप हैं शांत भाव में शिथिल रहते हुए, किसी किस्म का कोई तनाव ना रखते हुए लेट जाइए, नहीं तो बैठ के रिलैक्स हो जाइए। और फिर फोर्थ स्टेज में ही आपको अनाहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत, अखंड नाद ध्वनि और अखंड ज्योत को आपने भीतर अनुभूति के तौर पर अनुभव करना है। तो ये 4 विधियाँ हैं और ध्यान की सरल हैं, सिंपल है। ध्यान के रास्ते बहुत हैं लेकिन सिंपल ही हमने रखे हैं और उसी की चर्चा आपके समक्ष करते हैं, उसी पर आपको भी चलना है, उसी को करते हुए आगे बढ़ना है। जब ये चारों में आप सफल हो जाते हैं, ध्यान में सफल हो जाते हैं, तो आपका जीवन बदल जाता है। संसार के हर पदार्थ में ध्वनि है, नाद है, लेकिन वो प्राण वायु से चलती है। अनाहत जो बिना प्राण वायु के है, इसको अनस्ट्रक्ट साउंड भी कहते हैं।
संसार में आए हो तो जागो। जागने से ही काम बनता है, सोने से काम नहीं बनता है, सोने से काम बिगड़ जाता है। इसलिए जीवन में जागना, जागने का अर्थ क्या है? वो वाला जागना नहीं जो रात को सोकर जागते हो, भीतर से जागना। भीतर से जागने के बाद जो काम करते हो उसमें पूर्णता ध्यान में होकर लीन होना, और जाग कर जो हम काम करते हैं वो गुरु की इच्छा से होना चाहिए, मन की इच्छा से नहीं, बुद्धि की नहीं, विचारों की नहीं। जागने का अर्थ ही है गुरु से मिलना। गुरु आपके भीतर, जो आपके भीतर का गुरु है उससे मिलना है। तो मिल कैसे पाएंगे आप? उसका मैंने बताया आपको रास्ता। जिस नाद ध्वनि की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसी नाद ध्वनि के द्वारा ही मेल होता है। अनुभूति कैसे होती है? जब कोई बात अपने भीतर से अपने आप निकलती है, हमें निकालनी नहीं पड़ती है। जैसे शब्द हैं, शब्द मैंने आकाश, तो आकाश में क्या है? साउंड, नाद, ध्वनि। जहाँ तक प्राण बाजू है, जहाँ तक एयर है, वहाँ तक आहट की ध्वनि है, आहट की, स्ट्राइक साउंड, बैखरी ध्वनि। और जब हम उससे परे चले जाते हैं तो अनहद, अनाहत, अनस्ट्रक साउंड। और जो पहली ध्वनि है बैखरी, वो भी नाद ध्वनि है, और जो अनाहत नाद ध्वनि है वो भी बैखरी ध्वनि, वो जो है वो बैखरी नहीं है, वो अनस्ट्रक साउंड है, बिना प्राण बाजू के, बिना छेड़छाड़ के अपने आप चलती है। तो नाद कितने प्रकार की है? एक बैखरी है, संगीत है। अब मंदिरों में घंटियाँ बजती हैं, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में जितनी भी ध्वनियाँ बनती हैं, ये सारी ध्वनियाँ आपको भीतर सुनाई देती हैं। और भीतर की नकल करके बाहर इसको हमने इंस्ट्रूमेंट में डाला है। तो जो इंस्ट्रूमेंट की और बाहर की ध्वनि है वो हमारे टेस्ट तक है, मज़े तक। और जो अनस्ट्रक्ट नाद है, अनाहत नाद, वो आनंद के लिए है, वो हमें ब्लिस देती है। इसलिए और नाद से शुरू करके नाद में लीन होना है। जैसे ओ ये ध्वनि जो है ये प्राण बाजू और हमारी ऊर्जा जो भीतर से है उससे मिलकर सुनाई देती है। लेकिन जब तक हम इस ऊर्जा का अभ्यास नहीं करेंगे, इस नाद का अभ्यास नहीं करेंगे, तो हमारी जो प्राण शक्ति है वो समभाव में नहीं आएगी। जब इसको हम प्राण बाजू के साथ रेगुलर करते हैं तो ये एक सूरज लोक तक एक औरा बनाती है। और आत्मा का और परमात्मा का जो गेट है आने का और जहाँ से जाने का, वो है सूरज लोक। जब हमें धरती पर आना है तो उसका गेट है सूरज, और जब जाना है वापस उस अनहद तक तो फिर भी उसका मेन गेट है सूरज। तो वो कहाँ है? हमारी भृकुटी, जहाँ से हमारी थर्ड आई खुल जाती है, दिव्य चक्षु। दिव्य नेत्र भी कहते हैं, जैसे शिव नेत्र भी कहते हैं।
तो ये सारी की सारी करामात नाद ध्वनि। साउंड इज द काज ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएचर्स ऑन द अर्थ प्लैनेट। कहता है इस धरती पर दुनिया कैसे बनी? साउंड से, आवाज से। बहुत लोग प्रश्न करते हैं दुनिया किसने बनाई? दुनिया बनी पहली बार ओम की ध्वनि से। ओम कहते भगवान को किसने बनाया? किसी ने किसी को नहीं बनाया है, केवल साउंड ने। मैंने कहा ना कि एंट्री गेट जो है ऊपर से आने का सूरज है, सूरज से ही तो ओम की आवाज़ 24 घंटे चल रही है, उसके नीचे ही जीवन है। जो हमें मानव देह मिला है ये सूरज लोक के नीचे हमें धरती पर मिला है। तो जब हम सूक्ष्म रूप में आत्मा, जैसे जीव आत्मा को ही कहते हैं सूक्ष्म स्थिति, तो जो जीव आत्मा सूक्ष्म स्थिति में बनती है वो सूर्य लोक के परे जाती है तो बनती है। और हमारा लिंक जो है ध्वनि का 24 घंटे उससे रहता है। इसलिए हमारे भीतर जितनी भी जो घटनाएं होती हैं, जो अनुभूतियाँ होती हैं, वो सूक्ष्म स्थिति में होती है। जीवात्मा को दर्द किसको होता है? जीवात्मा को। इस शरीर को दर्द नहीं होता है। इस शरीर को अगर दर्द होता हो तो जीवात्मा निकलने के बाद इसको काट दो, फेंक दो, जो मर्जी का होता है दर्द? बताओ, नहीं होता है। तो इसका मतलब शरीर को दर्द नहीं है। आत्मा के होते हुए, सूक्ष्म जीव के होते हुए इसे दर्द है। जब वो निकल जाता है तो इसको कोई दर्द नहीं है। तो उसके रहते हुए इसे दर्द है। इसलिए एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति जो हम सबको यहाँ जिंदा रखे हुए है, वो है सूक्ष्म स्थिति। प्राण बाजू सूक्ष्म है ना, श्वास सूक्ष्म है, आप पकड़ थोड़े सकते हो सांस में। पूरे कमरे में श्वास है ना, प्राण है, आप पकड़ सकते हो? पकड़ के दिखाओ। तो इसलिए नाद ध्वनि ही सब कुछ है। शिव जी का डमरू ले लो आप, कृष्ण की बंसरी ले लो, और संसार का संगीत ले लो, तो इसलिए मेन जो है संसार में वो है नाद ध्वनि। और जो ध्यान की विधि है वो नाद ध्वनि से शुरू होती है, और वो नाद ध्वनि है ओम का उच्चारण। उसी पर आधारित है सब कुछ। हाँ, इसकी जगह कोई और ध्वनि निकालता है, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वो गीत गाते हैं, डांस करते हैं। जहाँ और कोई ध्वनि कोई निकालता है, जैसे कहीं सत्संग होता है, लोग ढोलकी बजाते हैं, गीत गाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। जैसे ये आपकी सिनेमा जगत है, तो हर जगह नाद का ही परंपरा है। बिना नाद के कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए नाद में ही सब कुछ आ जाता है। स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक, और सूक्ष्म से आगे अनहत स्ट्रक साउंड है। सूर्य लोक के बाद जब हम जाते हैं वहाँ अनहत नाद ध्वनि है। उसके नीचे आहत नाद ध्वनि। तो दो प्रकार की ध्वनि है, एक है बैखरी, एक है आहत, एक है अनहत, अनस्ट्रक, अनाहत साउंड। पहली में पूरा संसार आ जाता है और दूसरी में अपना आप आ जाता है।
और जैसे जैसे आप सूरज के आगे साउंड नहीं है, सूरज के आगे अनाहत नाद ध्वनि है, क्योंकि वहाँ प्राण बाजू नहीं है। जहाँ प्राण बाजू नहीं है वहाँ आहत ध्वनि नहीं आएगी, ओम का उच्चारण नहीं होगा। उसके बाद ध्वनि सेम होगी, लेकिन उसके लिए प्राण बाजू की जरूरत नहीं है। तो दो बातें हैं, एक है संसार, एक है परमात्मा। तीसरा ही कोई भी शक्ति नहीं है। होंगी, मान्यता हो सकती है, आपकी कल्पना की शक्ति हो सकती हैं, और कल्पना की शक्तियों में भी ताकत है, ऐसा नहीं कह सकते हो आप ताकत नहीं है उनमें। आपकी रिद्धि सिद्धियों में भी बहुत ताकत है, लेकिन ऐसी ताकत को क्या करोगे जो आपको दो जंजीरें बंधी हुई हैं एक और बांध दे। ऐसा मजा क्या करोगे, पहले ही एक बीमारी है, एक बीमारी और लग जाए। इसलिए मेरा जो आज तक मानना है, आगे भी यही रहेगा, और जानना है कि आपको रुकना कहीं नहीं है, रुकना नहीं। बस जैसे वाणी में आता है, धीरे धीरे ठहर मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 बड़ा ऋतु आए फल। तो समय से पहले कुछ होता नहीं, लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है आप लोगों से मैं बता, आप गुरु की बात नहीं मानते हो। जितने भी यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, अपने अंदर जाकर झांक कर लें कि वो गुरु की वाणी पर कितना चलते हैं, वो गुरु की बात को कितना अपने भीतर डाल के उसको जानने का प्रयास करते हैं। मानने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जानने की प्रयास कर रहा हूँ। खाली ओम के कहने से, उच्चारण से कुछ होता नहीं है। कुछ लाइफ के डिसिप्लिन है, अनुशासन है। जब तक तुम आहत से, गुलामी से सच्ची आज़ादी में एंटर नहीं कर जाते, तब तक आपको अनुशासन को मानना है, जानना है। हाँ, जिस दिन आप आहत से अनाहत में चले जाएंगे, फिर दुनिया का कोई कानून आप पर लागू नहीं होता है, लेकिन शरीर पर फिर भी संसार के नियम चलेंगे, फिर भी आपको में रहना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता उनकी है यहाँ पर, काल की। तो काल अपने नियम बनाता रहता है, परमात्मा का नियम नहीं बदलता है, वो एक है। काल के नियम बदलते हैं, वो देखता है मेरा फायदा कहाँ है, वो बना लेता है। जैसे आपके यहाँ के धर्म के ठेकेदार, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये करोगे तो ये सज़ा मिलेगी। परमात्मा के द्वार में सज़ा तो है ही नहीं कोई, ना पाप है, ना पुण्य है, ना सज़ा है। लेकिन जब तक उस व्यवस्था में आप चले नहीं जाते हो, जब तक उस स्थिति में नहीं जाते हो, इसलिए और बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो परमात्मा का जो नाम है ये किसी को नहीं बताना चाहिए। देखो भाई, उसने सब कुछ ओपन रखा है, परमात्मा ने कुछ भी नहीं छुपाया। अगर उसने छुपाना होता तो उसकी ऊर्जा आपके भीतर बैठती क्यों बैठती, क्या जरूरत थी, आपके भीतर ही नहीं आती वो। तो जो गुरु कहते हैं ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इसकी बात किसी से करनी नहीं है, या तो खुद अंधश्रद्धा में है तो दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। सच का सुनना, सच को जानना, सच का कहना ही परमात्मा है। अगर उसको कह नहीं सकते हो तुम, तो इसका मतलब है आपके भीतर कहीं खोट है, आपके भीतर कहीं लालच है, आपके भीतर कहीं स्वार्थ है। दैट इज एन ओपन बुक। परमात्मा तो एक खुली किताब है, आप उसके पन्ने ढांप सकते हो, वो आपकी इच्छा है, वो बात आपके मन की है, वो बात आपकी बुद्धि की है, वो बात आपके फायदे और नुकसान की हो सकती है। तो परमात्मा की ऊर्जा को फायदे नुकसान से लेना ही कुछ नहीं है। तो वो सारे नियम किसी संत महात्मा गुरु ने अगर बनाए हैं तो उसने उनके लिए बनाए होंगे जो लोग
अभी उस लेवल पे नहीं गए होंगे। सच को कैसे ढांप पाओगे? कभी नहीं ढांप सकते। लेकिन वो सच, संसार का जो सच है वो सच नहीं है। ये वाला जो आप जहाँ जितने भी आपके कायदे कानून हैं वो लागू ही नहीं होते हैं। और लागू होते होते हो तो फिर ये संसार को मैं पूछना चाहता हूँ कि राम ने जब शूर्पणखा का नाक काट दिया तो उस पर दफा क्यों नहीं लगाई गई? रावण को तो सब कोसते हैं, केवल उसने उसकी बीवी को चुरा के ले गया। तो उसने भी तो उसकी बहन के नाक को काटा था। चाहे वो कह रही थी मैंने तुमसे शादी कर लिया, आज कोई औरत कहे किसी को मैंने शादी करनी है, क्या उसका नाक काट दिया जाता है? लक्ष्मण ने काटा, राम उसका भाई था, किसी को सजा मिली क्या? वो कहते हैं परमात्मा को सब कुछ माफ है, वो भगवान थे, उनको सब कुछ माफ है। तो जब हम इन बातों में आएंगे तो ये झगड़े खत्म होने वाले नहीं हैं। लेकिन हमने इन झगड़ों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं वाणी में इसे स्पष्ट कह रहा हूँ कि सच एक है। यहाँ संसार का सच एक नहीं है, वो समय की धारा में बदलता है, वो समय की धारा में ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो जैसे युद्ध हुआ महाभारत का, एक साइड में 11 क्यों फौज थी, एक साइड में 7 थी, 18 की 18 तबाह हो गई। किसी पर कोई केस चला क्या? तो इधर तो आप एक आदमी को कत्ल करोगे तो दफा 302 लग जाती है। तो मैं इसलिए ये संसार को जगाने के लिए कह रहा हूँ वाणी से कि परमात्मा के द्वार में पाप पुण्य सच झूठ ये संसार वाला नहीं चलता है। वो एक अटल सत्य है जिसको अनहत नाद ध्वनि कहते हैं, जिसको अखंड ज्योत कहते हैं। उसे तुम नहीं बदल सकते, ना मैं बदल सकता हूँ, ना कोई बदल सकता है आने वाला, ना पीछे कोई बदल सका। वो एक है। उस एक में हमने अपने आप को अनुभूति में रखते हुए, अनुभव करते हुए उस एक को जानना है। हम सबके भीतर है, मेरे भीतर नहीं, हम सबके, केवल जगाने की जरूरत है, जिसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं यहाँ धरती पर। ये तो सारी का सारी बातें यहाँ रह जाएंगी। शरीर आपका यहाँ दफन किया जाएगा, जलाया जाएगा, जहाँ के कायदे कानून यहाँ ही रह जाएंगे। आपके भीतर से सूक्ष्म जीवात्मा निकल जाएगी, उसको निर्लेप करना है, वो मोक्ष है। मोक्ष कोई हुआ थोड़ी। अपनी बात को तटस्थ भाव में रखना, अपने गुरु से बात करके। हमारा गुरु हमारे भीतर है, गुरु को पूछो, जानो, लेकिन सहस्रार से नीचे नहीं। सहस्रार से आपको आप गुमराह हो सकते हैं, ब्रिकुटी से भी हो सकते हैं। सहस्रार के बाद जब अनहत नाद ध्वनि सुनाई देगी और उस अनहत नाद ध्वनि सुनते सुनते आप मस्ती में आ जाओ, जो प्रश्न मर्जी पूछो, खड़क उसी वक्त आपको उत्तर आएगा। लेकिन वो संसार का उत्तर नहीं होगा, वो गुरु का उत्तर होगा। तो इसलिए जीवन मिला है, ये रुकने वाला तो है नहीं। हर कोई यहाँ मेरा ख्याल 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 के बीच में सारे हैं। 1 से लेकर 80 के बीच में मेरा हाल सब लोग यहाँ बैठे हैं। तो गुजर गया, समय गुजर गया। अगर किसी ने कोई अचीव नहीं किया तो गलती उसकी है, समय की नहीं है। समय सबके पास 24 घंटे है, सबके पास। अब गुजारते कहाँ हो, बिताते कहाँ हो, वो तो हर एक का निजी मामला है ना।
और भीतर बैठा हुआ गुरु तो 24 घंटे जाग रहा है। मन सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, दिमाग सो जाता है, शरीर सो जाता है, गुरु नहीं सोता। इसलिए जागो, जाकर जीवन को आगे बढ़ाओ तो आपको सत्य की समझ आ जाएगी और ज़्यादा झमेले च पढ़ने की लोड़ नहीं है। अगर संसार की किताबें और शास्त्र और ये उठाकर देखना शुरू करोगे पागल हो जाओगे। इसलिए सिंपल सा जीवन है, सिंपल सा जीवन को सिंपल ही जीने का प्रयास करो। सरल, सहज, आनंद, बड़े बड़े तलोफे नहीं मारने। अभी आपने सत्संग सुना कि एक फकीर के पास किसी ने कहा भाई मेरी लड़की की शादी है। भाई फकीरों से पैसे थोड़े मांगे जाते हैं, फकीरों से ब्लेसिंग, दुआ, पैसे संसार में है, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे की कमी नहीं है, वो आपके इकट्ठा करने में कमी है। कूड़ा करकट इकट्ठा करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभी आप वो कहें कि ये गंदगी उठाओ, कहते नहीं 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 ये नहीं उठानी, उसी गंदगी में नोट छुपे हैं, आप उठाने को तैयार नहीं हो। और उसी गंदगी में हीरा भी है, मर्जी आपकी। तो इसलिए जीवन गुजर रहा है, इसको जीने की कला तभी आएगी जब तुम उस नाद ध्वनि की जिसकी चर्चा की आज सत्संग में, बैकरी से लेकर अनाहत तक आप अपनी यात्रा को सफल कर लो। ओ